अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। निहायत ही इज़्ज़त व एहतराम के लायक फैज़याब फैज़ान हज़ूर ज़ाल उम्मत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद असलम रिज़वी साहब दामत बरकातुहुल कुर्सिया ज़ीनत महफ़िल बिरादर मुकर्रम अल्लामा कारी मोहम्मद ज़ैद शरीफ साहब प्रिंसिपल दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया अल फरीद टाउन मंडी बहाउद्दीन। निहायत ही इज़्ज़त व एहतराम के लायक उलमाए किराम बिरादरान इस्लाम, आप और मैं हम सब यहाँ पर मियाँ मोहम्मद इजाज़ साहब मरहूम व मग़फ़ूर के इसाले सवाब के लिए जमा हुए हैं। दुआ है कि अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए और जुमला लवाहिकीन को पसमंदगान को सब्र जमील अता फ़रमाए। हज़रात ज़िवकार, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक मुख्तसर मगर बहुत अहम सूरत मुबारका तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। इसका शान नज़ूल मुफ़स्सिर कुरान मुफ़क्किर इस्लाम नवाज़ अस्र हज़रत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप तफ़सीर ज़ियाउल कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि अबुल अस्वदैन एक शख्स था और वो जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बड़ा दोस्त था। जब आपने इस्लाम कबूल किया तो कुछ अरसा बाद वो आपके पास आया और बड़े दोस्ताना और नासिहाना अंदाज़ में आपसे बात करने लगा कि ऐ सिद्दीक़ अकबर, आप तो बड़े अच्छे ताजिर थे और बड़ा माल कमाते थे, आपके मामलात बड़े अच्छे थे, लेकिन अब आपने इस्लाम कबूल किया है तो आप माली मामलात में अब उस तरह पहले के से नहीं रहे। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपने ये घाटे और खिसारे का सौदा किया है? जब उसने ये बात कही तो जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको जवाब दिया। आपने फरमाया कि हमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत और पहचान नसीब हुई है, हमें हिदायत नसीब हुई है, इस्लाम का नूर हमें नसीब हुआ है। तो यकीनन ये हमारा सौदा खिसारे का नहीं, ये हमारा सौदा नफ़े का सौदा। अब जो जवाब जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की ये सूरह मुबारका नाजिल करके जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जवाब के ऊपर मोहर तस्दीक़ साबित फरमा दी और नफ़ा और नुकसान का जो हकीकी फ़लसफ़ा है उसको भी बयान फरमा दिया। और हज़ूर ज़ाल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि इमाम शाफ़ी फरमाते थे कि अगर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की ये एक सूरत मुबारका इसको इंसान सही तरीके से समझ ले और इस पर अमल कर ले तो इंसान की निजात के लिए यही काफ़ी है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका आगाज़ वल असर से फरमाया। कसम है ज़माने की, कसम है वक्त असर की। मुख्तलिफ़ इसकी तफसीरें हैं। हज़ूर ज़ाल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं वक्त असर की कसम भी इससे मुराद ली गई है, चूँकि तमाम नमाज़ों में से जिस नमाज को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई वो असर का वक़्त है। हाफ़िज़ू अला सलात व सलातिल वुस्ता। लेकिन आप फरमाते हैं इससे एक मुराद ज़माना भी है, क्योंकि जब हम ज़माने की गर्दिश लैल और नहार को देखते हैं तो हमें समझ आती है कि ज़माने में हमेशा दो क़ुव्वतें रही हैं, एक खैर की क़ुव्वत, एक शर की क़ुव्वत। ज़माने में हमें जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नज़र आते हैं तो उनके मुकाबले में नमरूद भी नज़र आता है। ज़माने में हमें जनाब मूसा अलैहिस्सलाम भी नज़र आते हैं, उनके मुकाबले में हमें फ़िरौन भी नज़र आता है। लेकिन ज़माना साबित ये करता है कि जिसका ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ रहा, रब ताला ने उसको बका अता फरमा दी, और जो शर का पुजारी रहा रब ताला ने उसको फना के घाट उतार दिया। तो इसलिए ज़माना भी इससे मुराद हो सकता है। लेकिन आप फरमाते हैं कि मुझे जो सबसे ज़्यादा कौल पसंद है वो ये है कि वल असर, कसम है ज़माना महबूब की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि ये जो खैर और शर की जंग है, हक़ और बातिल का ये जो मार्का है, इसका सही अंजाम जो हर ख़ास व आम को मालूम हो चुका है वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना अक़दस है। कि एक तरफ करीम आका अलैहिस्सलाम हैं, मुकाबले में अबू जहल आते हैं, अबू लहब आते हैं, लेकिन ज़माने ने ये साबित कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़मतों, शानों, रिफ़तों और बुलंदियों के जिस बुलंद मकाम पे फैज़ फरमाया, कायनात आलम में ऐसी कोई दूसरी मिसाल नज़र नहीं आती। तो दोस्ताने ज़िवकार फिर इरशाद फरमाया इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। कसम उठाकर ये इस बात की अहमियत को वाज़े करना था जो आगे इरशाद फरमाई जा रही है कि बेशक हर इंसान खिसारे में है, हर इंसान खिसारे में है। लेकिन रब ताला ने आगे कुछ ऐसे ज़ाब्ते बताए, असूल बताए कि जो उन पर अमल पैरा होंगे वो खिसारे में नहीं होंगे, वो नफ़े वाले इंसान हैं। और वो कौन कौन से हैं? फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात। नंबर एक, जो ईमान लाए। और यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ ईमान से मुराद सिर्फ लफ्ज़ी ईमान नहीं, सिर्फ खाली ज़ुबान से कलमा पढ़ना नहीं, बल्कि यहाँ ईमान से मुराद ये है कि इंसान दिलो जान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करे और इस अंदाज से ईमान लाए कि जैसे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस अतर में एक ग़ुलाम हाजिर हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मुझे कुछ मुख्तसर सा इरशाद फरमाएँ कि जिस पर मैं अमल करूँ और मैं कामयाब हो जाऊँ। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल
आमनतु बिल्लाह वस्तकिम, कि तू ये कहे कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया और इस पर इस्तिकामत अख्तियार कर। ये इतनी बड़ी बात है अल्लाह पर ईमान लाना कि अगर इंसान सही मानों में अल्लाह के ऊपर ईमान लाए और फिर इस पर इस्तिकामत अख्तियार कर ले तो इंसान की निजात इसी के ऊपर हो जाएगी। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में एक और जगह पे इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, कि वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत के ऊपर ईमान लाए, तो फरमाया अल्ला तखाफू वला तहज़नू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तखाफू वला तहज़नू, उनके ऊपर मलाइका का नज़ूल होता है जो उनको कहते हैं कि तुम्हें किसी चीज़ का खौफ है और किस चीज़ का गम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर ईमान लाना, इस्तिकामत अख्तियार करनी, इससे इंसान के हर तरह के खौफ जो हैं वो दूर हो जाते हैं, हुज़्न दूर हो जाता है। दोस्तान ज़िब्का, इसमें बड़ी तफसील से बात हो सकती है कि ईमान बिल्लाह जो है उसके तकाज़े क्या हैं, किस तरह का ईमान लाना चाहिए और उस पर निजात होगी। हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस पूरे फ़लसफ़े को एक ख़ूबसूरत शेर में बयान कर दिया कि ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। कि ईमान इस तरह का हो कि फिर इंसान अपना ज़हन ये बना ले कि अब मेरी मर्ज़ी ख़त्म, अब जो मेरे मालिक का हुक्म है मैंने उसकी तात बजा लानी है और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करना, रब की रज़ा और सुन्नत मुस्तफ़ा। ऐसा ईमान, ये ईमान ईमान कामिल होगा। और जो सक्सेस पिलर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 पिलर ऑफ सक्सेस बयान किए हैं, कामयाबी के 4 सतून जो बयान किए हैं, उनमें से पहला ये है कि ईमान बिल्लाह इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात। दूसरी चीज़ यह है कि नेक अमल भी करें। ईमान का शजर जो है उसके फल फूल भी नज़र आने चाहिए। शजरे ईमान की जड़ जो है जब वो मजबूत होती है, तरोताज़ा होती है, उस पर शाखें भी लगती हैं। अमाल सालिहा की शाखें, नमाज रोज़ा की शाखें, अखलाक हसना की शाखें, अमाल सालिहा की शाखें, तो वो भी नज़र आनी चाहिए। अमल भी दुरुस्त होना बड़ा ज़रूरी है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। दोस्तान ज़िकार, अमल साले ये भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये होगा तो इंसान कामयाबी की तरफ जाएगा। अगर अमाल सालिहा नहीं होंगे, नेक अमाल नहीं होंगे, अमाल हासना नहीं होंगे, तो इंसान कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं जा सकता। आज जिस ज़माना में, जिस अहद में हम जी रहे हैं, हमारे अगर बैसियत इनफरादी अगर आप देखें तो मुझ में अपने अमल में बड़ी कमी नज़र आती है। अगर बैसियत इज्तमाई, बैसियत कौम अगर आप देखें तो हम बाकी सारे मामलात में फिट हैं सिवाय अमल के लिहाज से। आज मुस्लिम उम्मा की जो पोजीशन है, जो हमारी सूरत हाल है, अमली कोताहियों की वजह से हम पीछे हैं। वरना पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखें मुसलमानों की तादाद अरबों के अंदर है। अल्लाह ने हर तरह की दौलत हमें अता फरमा रखी है, लेकिन इसके बावजूद आज दुनिया की अक़वाम में हम कहीं काबिल ज़िक्र मकाम पे नहीं हैं। तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे अंदर अमली कोताहियाँ बहुत ज़्यादा हैं। हमें इस मामले में भी सोचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बता दिया कि कामयाब और नफ़ा वाला इंसान वो है कि जो ईमान लाए और उसके बाद अमल साले भी करे। तीसरी चीज़ इरशाद फरमाया व तवासौ बिल हक, हक बात की नसीहत करें। हक बात की नसीहत करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और वो कैसे है कि अगर एक बाप है, उसकी ज़िम्मेदारियों में से ये है कि अगर उसका बेटा, उसकी औलाद अच्छे काम कर रही है तो ठीक है, लेकिन जहाँ वो गलती करते हैं तो एक बाप के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो उनकी गलतियों को इग्नोर करे। उसके ज़िम्मे बैसियत वालिद ये ड्यूटी है कि वो उनकी इस्लाह करे। एक उस्ताद है, उसके शागिर्द हैं, अगर वो गलती करते हैं
उस्ताद उनको मुसलसल नज़रअंदाज कर देता है कि कोई बात नहीं, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। अच्छा शागिर्द वही बनेगा जिसका उस्ताद उसकी तरबियत करता रहेगा, गलतियां और कुताहियां दुरुस्त कराएगा और उनकी इस्लाह करेगा। आप देखते हैं कि ये अमल इसी तरह है कि जिस तरह एक दरख्त लगाने के बाद एक अच्छा माली जो है वो उसकी तराश खराश करता रहता है। वालिदैन, उस्ताद, पीरो मुर्शिद के लिए यही है कि वह अपने मुरीदों की इस्लाह करे, उनकी गलत बातों को देखकर नज़रअंदाज न करे बल्कि उनकी इस्लाह करे। इसी तरह एक हाकिम वक्त के लिए ये ज़रूरी है कि वह अपनी राया के ऊपर अपना कंट्रोल रखे, उनकी इस्लाह करे, उनकी गलत बातों को दुरुस्त करे। अगर इस तरह एक ख़ानदान का सरबराह है तो उसके ज़िम्मे हक बात यही है कि वो अपने ख़ानदान में से जो लोग उसके ज़ेरे साया हैं वो उनकी तरबियत करे और उनकी गलत बातों के ऊपर उनकी इस्लाह करे। अगर ये अमल चलता रहेगा तो फिर माशरा दुरुस्त रहेगा, ख़ानदान दुरुस्त रहेगा और जो औलाद है वो दुरुस्त रहेगी, शागिर्द दुरुस्त रहेंगे, मुरीद दुरुस्त रहेंगे। और जहाँ ये वतवासौ बिल हक का अमल रुक जाएगा तो फिर वो सोसाइटी, वो माशरा, वो ख़ानदान वो नाकामी की तरफ चला जाएगा। तो दोस्तान ज़ीवकार ये बड़ी अहम चीज़ है। इसमें भी आज हम देखते हैं कि वालिदैन, उस्ताद जो हैं वो बहुत कोताही करते हैं कि कोई बात नहीं, अगरचे बाज़ दफ़ा उनके दिल में, ज़हन में माज हमदर्दी और प्यार और मोहब्बत के जज्बात का गलबा हो जाता है, लेकिन वो औलाद के लिए नाकामी का सबब बन जाता है। तो इस सिलसिला में कुरान पाक ने हमें यह रहनुमाई फरमाई कि आपका माशरा बंद आंखों वाला नहीं होना चाहिए। आप अगर किसी जिम्मेदारी पे हैं और किसी इदारे के, महकमे के सरबराह हैं, ख़ानदान के सरबराह हैं, तो फिर आपके ज़िम्मे ये फरीज़ा बनता है कि जहाँ भी आप गफलत कोताही देखें उसका नोटिस लें, उसकी इस्लाह करें। तो नतीजा क्या निकलेगा, फिर ये मामला खिसारे की तरफ नहीं जाएगा, फिर ये नफ़ा की तरफ चला जाएगा। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र, और सब्र की भी नसीहत करें। ये तो इतनी अहम चीज़ है कि जिस अहद में हम जी रहे हैं सारे मसाइल बेसब्री की वजह से। क्या गुर्बत आ नहीं जाती? इंसानी ज़िंदगी के लवाजमात में से ये चीज़ें हैं कि कोई इंसान गरीब हो जाता है, कोई अमीर हो जाता है, परेशानियाँ आती नहीं हैं, तकलीफ़ें आ नहीं जाती। ज़िंदगी क्या सिर्फ खुशियों में गुजरती है? दोस्तानी ज़िवकार, ज़िंदगी के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, नशेब व फराज आते हैं, गम और खुशियाँ भी आती हैं। अगर आपको खुशी के लम्हात अल्लाह पाक ने दी हैं तो कोई गम की घड़ियाँ भी आ गई हैं, तो अब आप जो है क्या करें? फरमाया सब्र करें। सब्र एक बहुत बड़ा हथियार है, सब्र कामयाबी का ज़ामिन है। जिसने सब्र किया वो कामयाब हुआ। और आप गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, बिशारत है सब्र करने वालों के लिए, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। आज अदम बर्दाश्त का माहौल है, आज बात बात पे झगड़े हो रहे हैं और लोग उकसाते हैं कि अच्छा फलां ने आपको गाली दी है, अभी उससे बदला लें, हम आपके साथ हैं। ये कुरान और सुन्नत की तलीमात नहीं है। कुरान और सुन्नत की तलीमात ये है कि आप सब्र की तलकीन करें, आप सब्र का दर्स दें। हर वो फैसला जो बेसब्री में होता है वो पेशेमानी का सबब बनता है। हर वो फैसला जो सब्र से किया जाता है, ठंडे दिलो दिमाग से किया जाता है, उसमें इंसान को शर्मिंदगी नहीं उठाना पड़ती, वो दुरुस्त होता है। तो आज आप देखें हर तरफ हमें एक स्ट्रेस नज़र आती है, हमें हर तरफ अदम बर्दाश्त नज़र आती है, बेसब्री नज़र आती है। ट्रैफिक के असूल और ज़ाब्ते अगर आप देखें, रोड पे आप जा रहे हैं तो आप आजकल अगर ड्राइवर हैं तो आप ज़हनी तनाव का शिकार हो जाएंगे कि आपके इर्द गिर्द लोग ऐसी ड्राइविंग कर रहे हैं। मतलब क्या है कि कोई भी शोबा है, आप तिजारत करने जाएं, ख़रीदो फरोख्त करने जाएं, जहाँ जाएं जल्दी 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 का अमल शुरू हो चुका है। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, इस्लामी तलीमात ये हैं कि सब्र का दामन थामें, सब्र से काम लें, जल्दबाजी किसी भी लिहाज से दुरुस्त नहीं। और जो परेशानियाँ हैं, जो तकलीफ़ें हैं जो आ जाती हैं, हदीस पाक में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सब्र जो है वो पहले लम्हे का होता है।
बाद में तो सब्र आ ही जाता है, बाद में तो तकलीफ़ के ऊपर इंसान ऐसा ऐसा साबिर खुद ब खुद ही हो जाता है। असल सब्र जो है वो तकलीफ़ और परेशानी के उस लम्हे होता है जब परेशानी फौरी तौर पर आती। तो पहला लम्हा सब्र का लम्हा है, उस पर आप सब्र करें, अपने आप को संभालें। बंदा मोमिन को किस अंदाज से ये बताया गया कि अगर परेशानी आए, गम आए, तकलीफ़ें आए तो आपका रब तो मौजूद है, आपका खालिक और मालिक मौजूद है, एक ऐसी कुव्वत मौजूद है, एक ऐसी ताकत मौजूद है जो सारी कायनात आलम को कंट्रोल करने वाली है, फैसले उसी के सादिर होते हैं। तो फिर आप किस बात के ऊपर तिलमिला रहे हैं, आप किस बात के ऊपर बेसब्रे हो रहे हैं, आप किस बात के ऊपर परेशान हो रहे हैं? अपना मामला उसी खालिक और मालिक के सपुर्द कर दें। और इसीलिए कहा गया वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, फरमाया खुशखबरी है उन सब्र करने वालों के लिए कि जब कोई मुसीबत पहुंचती है कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो वो कहते हैं कि हम भी अल्लाह के लिए हैं और हम सब ने उसी की तरफ लौट कर जाना है। एक बंदा है मोमिन जब ये देखता है कि हमारा तो मालिक ही खालिक ही अल्लाह पाक है, हम सब उसी के हैं, जो हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए वो भी उसी का बंदा था, उसी की अमानत थी जो उसने अपने पास ले ली। आज जो हम मौजूद हैं हम भी उसी के लिए हैं, जब वो चाहेगा तो हमें बुलावा आ जाएगा। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, इन सारी चीज़ों पे सब्र करना भी चाहिए, सब्र की तलकीन भी करना चाहिए। फौज शुदगान के लिए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका यही है कि इस मौके पे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़फ़रत और सब्र की तलकीन करते थे, दुआए मग़फ़रत और साथ सब्र की तलकीन इरशाद फरमाते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम इन कुरानी असूलों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो 4 असूल हैं कामयाबी के, नफ़ा बख्शी के और खिसारे से दूर होने के। पहला जो है वो अल्लाह पर ईमान लाना, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, दूसरा है नेक अमल करना, तीसरा व तवासौ बिल हक़, हक बात की वसीयत करना, चौथा है व तवासौ बिस्सब्र, और सब्र की तलकीन करना, सब्र को फ़रोग़ देना। जिस माशरे में, जिस सोसाइटी में, जिस इदारे में, जिस ख़ानदान में इन 4 चीज़ों पर अमल होता रहेगा वो कभी खिसारे में नहीं जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हमेशा नफ़े और कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।